यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद हैं। फांसी 8 दिन आज पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी फांसी होने में 2 घंटे बाकी है। लाओ थोड़ी देर सेनापति कृपाचंद से बातचीत करते हैं। इसी तरह समय बीत जाएगा। जैसे 10 बजेगा सेनापति कृपाचंद की फांसी होगी। आओ थोड़ी देर हम बातचीत करते हैं। कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मैं इसी नगर में राज करने वाला हूँ और मेरा नाम विजय। मैं अपने पापा से मिले आया हूँ। मेरे पापा का नाम कृपाचंद सिंह है। तुम्हारे पापा का नाम कृपाचंद है? जी जी जी। तुम कृपाचंद के बेटे हो? जी। अपने पापा से मिलना चाहते हो? वो भी विजय। देखिए मिनटों की तुम्हारे पापा की जिंदगी बची है। अभी 2 घंटे बाकी है फांसी होने में। जी साहब, भगवान के लिए मुझे मेरे पापा से थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका दे दो। अपने पापा से मिलना चाहते हैं? ठीक है, अभी 2 घंटा बाकी है। 2 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा। हम बाहर निकालते हैं, आप बात कर लीजिए, आप मिल लीजिए। भाई बाप बेटे का फैसला है, हम रोक नहीं सकते। सेनापति कृपाचंद, देखिए अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आओ, तुम्हारा बेटा विजय तुमसे मिलने आया है। जाओ अपने बेटे से आप मिल सकते हैं। जो बात करना है आप कर सकते हैं। विजय 2 मिनट में तुम क्या बात कर पाओगे? हम अपनी तरफ से हम 10 मिनट में मिलने का समय देते हैं। ठीक है, दे लो साहब। और 10 मिनट मिलो, उसके बाद हम थोड़ा चाय पीकर आ रहे हैं। ठीक है। क्यों आखिर लैला गढ़ की जेल के अंदर क्यों मुझसे मिलने के लिए आई? पापा, ये सब कैसे हो गया पापा? आपने अपनी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस लैला गढ़ राज की सुरक्षा किया। जिस राजमाता और सब राज के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज राजमाता और सम्राट को भी आप पर विश्वास न रहा। आपकी ईमानदारी और वफादारी का यही सिला मिला पापा। आपके वर्दी पर और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। कहती है कि कभी कभी वफादारी का सिला भी अच्छा ही होता है। जिस तरह आज सम्राट को मुझ पर यकीन नहीं है कि मैंने राजमाता का कत्ल किया, उन्हें लगता है और उन्होंने मुझे आने वाली 8 तारीख को फांसी की सजा दी है। शैतान भी कांप उठेगा। तेरी चीख को सुनने के बाद तेरा बाप वो सारा कृपाचंद तेरी लाश के पास आएगा। कयामत से मेरे चेता जी, मेरे पिताजी का पता तुम दोनों को कयामत से अब भी तुम दोनों के पास समय है। मुझे छोड़ दो। अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच चाहिए तो मेरे पिताजी इस लैला का राज को चलाकर खाक कर देंगे। हरामजादे, तू साला खरोच की बात करता
पाए तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। कहलवा सिंह, ले चल साले को, बंद कर मेरे बंगले के अंदर। जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा तो उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो बड़ी ठाकुर, उस कुत्ते सेनापति कृपा चंद की तलाश जारी रखो। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर। चप्पा चप्पा छान मारो, वो साला बचकर जाने न पाए। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आकाश से पाताल कहीं भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा या जिंदा। मेरी गौर समर सिंह, हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से आए, हम जमाने से नहीं। भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारे माँ के हत्यारे निकले। जब ऐसा ही करना था तो विजय को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता भगवान, क्या करूं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। मंत्री जी, आप राजकन्या तुम और उस वक्त इतना बेचैन हो रही हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू। राजकुमारी मोहिनी, इस वक्त हम कहाँ जा रहा है रे? तो साले यहाँ कहाँ हो? अगर यहाँ होता तो अब तक साले को हम मौत के घाट उतार देता। जा आगे वाले जंगल में देख, अगर साला मिल जाए तो साले को मौत के घाट उतार देगा। अबे देख साले। राजकन्या, जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम तोरा से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए चाचा जी। इतना बेचैन क्यों कि मोहिनी दिख रही,
अरे दिल से विजेता हटा दीजिए। बात मानो हमारी तो मैं सुंदरी की बात मानो हमारी तो मैं सुंदरी दिल का राजा मुझे तुम ये आप कैसी बात अरे कर ओ रहे हैं बोली। जी? उस ससुरे बीजे के चक्कर में काहे लिए इतना बेचैन हो रही है? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेना। कमीने शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? वो कहने की बात नहीं है मेरी जान, हम पैदाइशी कमीना है। कमीने, तुझे तो चुल्लू बार पानी में डूब मर जाना चाहिए। तलाश किया लेकिन मिलता नहीं। आज तुम्हारी इस जवानी की बहती गंगा में डूब कर मर जाऊंगा। कमीने, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, शर्म आती नहीं है सकता तुझे। कब की दरिया में डूबा मेरा यसिया। कब की दरिया में डूबा मेरा यसिया। तेरी औकात क्या मुझे सबक अरे ओ डार्लिंग, काहे लिए तू हमरा से इतना बेरुखी दिखा रही है? कमीने, मैं तुरंत पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। डार्लिंग, जब तुम यहाँ से बचकर जाओगी तब तो तुम अपने पिताजी से हमारी शिकायत करोगी। प्यार से एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, कसम से तुमको अपनी रानी बना लूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजकन्या कितने पिला वस्ल का जाम, और ते पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतंग और तेरा नक्शा जिगर में बसा गुल, कि रूप है जिद्दी तेरा और कुंदन सा तेरा बदन। और हर हसीनों से अलग तेरी है चालों
कर चांद शर्माता है मन मेरे दोस्त समर सिंह उस ससुरी मोनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था और उस ससुरी ने पत्थर से मेरे सर पर वार कर दिया। मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली फरार हो गई। लेकिन समर सिंह पत्थर साला आया कहां से? हराम जाती, तेरी वजह से हो गया। हराम जाते, तेरी वजह से साली मेरा सर जख्मी हो गया। साला कहता फिर मारा थे। सलाम पर जाहिल गवार। देख बड़े ठाकुर चले खाओ। चलो पट्टी कराई, चलो तुमको टट्टी कराई। साले मुझे मलहम पट्टी की जरूरत नहीं है। हम सारे छतरी है, छतरी हम खतरों के खिलाड़ी हैं। समर सिंह कहाँ बैठे? चलो उस ससुरी मोहिनी का हम पीछा करते हैं। चलो जब तक हम तुखर मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा और उसको अपनी पटरानी नहीं बनाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। समर सिंह, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मेरे साथियों, जैसे जानते हो अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। अपने अड्डे पे लग जाइए। क्यों नहीं? शेरा, जैसा कि तुम सब जानते हो कि ये अड्डा खोखा अड्डा को धड़कन सिंह का है और धड़कन सिंह की गिरोह जिस रास्ते से निकलती है लोगों का दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए कल मैं अकेले पीहलों में टहलने गया था। तो मुझे एक अजनबी मिला। मैंने तो सोचा कि शायद ये कोई पुलिस का जासूस है, लेकिन सारी बातें जानने के बाद मैंने उस आदमी पर सोचा कि ये तो बहुत ईमानदार और बहादुर इंसान है। तो मैं उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बनाऊंगा। और उसके बाद मैं उसे मां भवानी के मंदिर ले गया और मां भवानी का आशीर्वाद दिला के उसे अपना सरदार नियुक्त कर दिया है। और इस वक्त अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है, इसलिए सब कोई सावधान। मेरे दोस्त धड़कन सिंह,
और धड़कन सिंह की नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय शेर चंबल। मेरे दोस्त धड़कन सिंह, आपने मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस गिरोह में चढ़ा ही नहीं बल्कि अपनी इस गिरोह का सरदार रोक दिया है। तो आज तुम्हारा ये दोस्त बेरहम सिंह तुमसे कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? अपने मुखातिब को बताइए। तो दोस्त मेरा दुश्मन बना है पार्टी से, दोस्त मेरा दुश्मन बना है पार्टी शैतान, और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा, और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा, आज से मेरा काम साथियों सबक उसे मैं सिखलाऊं, आज से मेरा काम साथियों सबक उसे मैं सिखलाऊं, और मारे सरकारी फाड़ सीना मुद्दे, और मारे सरकारी फाड़ सीना दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा, जग से उसे मिटाओ, और कयामत और समर सिंह को मुर्दे। साथियों, जी सरदार जी, राज का जो महामंत्री कामत सिंह है और चंदनपुर का जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा समर सिंह, ये दोनों हमारे दुश्मन है, और जब तक हम अपने दुश्मन को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता। सरदार जी, आपका जहाँ पसीना गिरेगा वो आप हमारे पूरे गिरोह का खून बहा देंगे आपके दुश्मनों के लिए। साथियों, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और आज ये डाकू बेरहम सिंह माँ भवानी की सौगंध खा के कहता है कि जब तक मैं अपने दुश्मन को नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगा, और अगर कभी भी पुलिस का किसी से मुकाबला हुआ और अगर मैं भागने का प्रयास करता हूँ तो बेइज्जत मेरे सिरे पर गोली चला देना, सरदार जी कभी अफसोस नहीं करना। साथियों, इसलिए आओ इस बीरावान जंगल की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि आज इस वक्त हमें बहुत ही जोरों से प्यास लगी। जी सरदार जी, और इस बीरावान जंगल में हमने एक कुटी दिखाई, उस कुटी पर हम चलेंगे, अगर कोई भी शख्स वहाँ होगा तो हमारी प्यास को अवश्य बुझाएगा। जी सरदार जी, इसलिए बिजली बेरहम सिंह के साथ आओ, हम लोग चलते हैं। आओ मेरे पीछे। जय बेटी सुनाए ना, कहिए बाबा जी। हम बेटी बिया अपने कुटी पे आ गए हैं बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी सुनाए ना, कहिए बाबा जी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी, मैं आपके साथ अब रहूंगी। जाओ बेटी, कुटी के अंदर जाओ, हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो बेटी। ठीक है बाबा जी, क्योंकि मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, आप चिंता न करिए, मैं जा रही हूँ, आपके लिए अभी भोजन बना रही हूँ बाबा। जाओ बेटी। अब हमार बेटी दहे हमारे लिए खाना बनाओ, हम बैठ के राम राम का भजन करी।
बाबा जी। अब तुमको बेटी डरने की जरूरत नहीं है बेटी। आप ताप्सी बाबा की कुटी पे आ गए हो बेटी। बात क्या है बेटी? आप सब बात बताऊंगी बाबा जी। क्यों घबराई हुई हो बेटी? बाबा जी मुझ पर करके बाईसी घड़ी नारायण आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। बाबा जी लुटने से करम सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। तुम्हारे पीछे पड़ा है बेटी। करम सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बन के जाता मैं हर की। नारायण बेटी नारायण, तुम्हारी बात मुझको कुछ समझ में नहीं आ रही बेटी। तुम्हारे पीछे कयामत सिंह पड़ा है। हाँ बाबा जी। तेरे को मार देना चाहता बेटी। हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम तुम जाओ हमारी कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी। बहुत जल्द जाओ बेटी। लेकिन बाबा जी। हाँ बेटी। बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी, तुम जाओ हमारी ठीक है कुटी के बाबा। अंदर जाओ बेटी। क्या बताऊं, एक इंसान को मार देना चाहते हैं। मैं अब अपनी मुनराज, यही कहना गणराज के बिहड़ का मथुरा डाकू बेरहम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग क्यों हमारे कुटी की तरफ आए हो बेटा? बाबा जी, हम आपकी कुटी की तरफ क्यों आए, हम आपको अवश्य बताएंगे बाबा जी। सुनिए कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा आप लोग प्यासे हो बेटा, आप लोग प्यास के मारे तड़प रहे बेटा। इसी वजह से हम आपकी कुटिया पर आए हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और पानी पिलाकर हमारी प्यास अवश्य बुझाएंगे। या भगवान, प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य काम है बेटा। आप लोग ताप्सी बाबा के कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, तो मैं अभी पानी पिलाऊंगा बेटा। क्यों नहीं मुनराज? आइए बेटा। बेटी सुनाए ना।